परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के वचन में इफिसुस की कलीसिया के बारे में कि जो 7 तारे लिए हुए हैं उसके प्रति परमेश्वर का क्या वचन है उस कलीसिया के विषय में। उस कलीसिया का चित्रण यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला जो देते हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरे परिश्रम को काम को जानता हूं, तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान कार्य कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर के तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। फिर कहते हैं कि जिनको कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष है उसको हम खाने को दूंगा। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर यही कहते हैं कि तू पहले के समान काम कर। जैसे मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य में आता है, मन फिराता है अपने पापों से पश्चाताप करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, उसमें बहुत जोश होता है। यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत बोलते हैं कि सड़कों के किनारे गिरा, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा। ये 3 बीज कट छट करके हट गए। लेकिन जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 70 गुना मेरे प्रियो फल लाते हैं। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर फल वही व्यक्ति लाएगा जो परमेश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, जो उसके सामर्थ्य का अनुभव करता है, जो उसके चरणों के में बैठ करके वो सीखता है। जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 1 से 10 में हम पढ़ते हैं, 1 से 5 के बीच में, कि दाखलाता मैं हूं और तुम डाली हो। उसमें है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। हम लोग क्या है? डाली हैं। यदि दाखलता और डाली कहे कि मैं दाखलता से जुड़ करके इसी तरह से फल लाऊंगा तो वो सूख जाएगा। यदि पेड़ में डाली है और डाली को काट दिया जाए तो वो सूख जाता है। उसी प्रकार से जब हम और आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और उसके हमसे हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके वचनों को हम पढ़ते नहीं हैं और हम सिर्फ नामधारी प्रार्थना करते हैं, तो उससे कुछ फायदा मेरे प्रियो नहीं है। क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला जब पतमुस नाम टापू में डोमेशियन राजा के शासन काल में जब उसको काला पानी का साजा सुनाया जाता है, उसको तेल में डोमेशियन राजा डाला, तेल में बॉयल किया लेकिन मरा नहीं। फिर उसको काला पानी का साजा टापू में भेज दिया गया, पतमुस नाम टापू में। वहां पर लोग जाते हैं तो या तो वो जिंदा रहेंगे या तो मर जाएंगे। वहां पर समुद्र है चारों तरफ से और कुछ नहीं है, समुद्री जानवर भी होते हैं। जैसे ये बंदा उस पतमुस नाम टापू में जाता है, वैसे ही जाते ही और स्वर्ग खुल जाता है। घुटने के बल में आते हैं और कहते हैं कि हे पिता, अपना वो आश्चर्य कर्म दिखा, वो अपना जलवा दिखा और मुझसे बात कर कि आपने हमको ये साजा यहाँ पर लोग लाए हैं मरने के लिए, लेकिन हम तेरी उपस्थिति में हैं और तू हमसे बातचीत कर कि आगे को क्या करना है। मेरे प्रियो, वहां पर वो दर्शन देखते हैं। कब? जब एक मनुष्य तराई में जाता है, घाटी में जाता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति जब परमेश्वर के चरणों में बैठता है तो परमेश्वर उसको अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो बातचीत करते हैं। वहां पर ये संत यूहन्ना बातचीत परमेश्वर से करते हैं और 7 कलीसियाओं के पत्र लिखते हैं। और प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, वे दोनों के दोनों वो धन्य होते हैं। इसके 3 पद में देखते हैं,
प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3 पद में है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है, वो आपके दरवाजे पर है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हे प्रभु यीशु तू आ। हम आज ये प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हे प्रभु यीशु तू बाद में हम थोड़ा रेस्ट करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के जीवन का रहस्य के बारे में प्रकाशित वाक्य बताता है। प्रकाशित वाक्य का मेन पॉइंट है कि इस पुस्तक में से ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसके जीवन की पुस्तक में से उसका नाम काट दूंगा। इसमें हम पढ़ते हैं, हम जब विश्वास में आते हैं बहुत जोश होता है, बहुत होश होता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरे प्रियो, हम सबको बोलते हैं, मन फिराते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे भाई परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन मनन करना है, पढ़ना है और उसके चरणों में बैठ करके हमको सीखना है। अभी हम नहीं सीखते हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं परमेश्वर के चरणों में बैठ करके। हम परिपूर्ण नहीं है, परमेश्वर परिपूर्ण है, यीशु मसीह परिपूर्ण है। हम तो अधूरे हैं, बोलने से देखने से गलतियां होता रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर का अभिषेक जब हम पर आता है और उसके चश्मे से जब हम पीते हैं, उसके चश्मे से जब हम देखते हैं, तो अलग तरीका का संसार दिखाई देता है, स्वच्छ निष्कलंक दिखाई देता है। और जिसकी आंख में कपट है और वो कपट का चश्मा पहन करके देखेगा तो उसको स्वार्थी नजर आएगा। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर धर्मी है, हम पापी हैं। वो कहता है कि तेरे जो भी भलाई का कार्य मैले चिथड़े के समान है, क्योंकि हम भलाई का काम करके स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं है। हम दान पुण्य कर देंगे, स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं है। जब तक कि अपने जीवित पवित्र शरीर को परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तब तक से हमारा जीवन अधूरा रहता है। पौलुस रोमियो 12 के 1-2 में पढ़ते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। मैं बार बार विनती करता हूं कि अपने शरीरों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करो और दिन प्रतिदिन उसके प्रेम से उसके आशीष पाने के लिए लालायित रहो कि हम उस निशाने के तरफ में दौड़े चले जाए जहां पर प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर असीमित ज्ञान देते हैं, असीमित सामर्थ्य देते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तब मेरे प्रियो, ऐसे नहीं। जब हम टाइम व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आशीष करते ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आशीष नहीं करते हैं। वो किसी का पक्षपात नहीं करते, वो आशीष के सोता है। जो कोई उनके समीप में रहता है परमेश्वर उसको आशीष करते हैं और कहते हैं कि मैं उसको ग्रहण करूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो अंतिम समय तक मरते दम तक धीरजवंत रहेगा और उसके आज्ञाओं पर चलेगा, तब जाकर कहता है मोर प्रेयर मोर पावरलेस प्रेयरलेस पर। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर से अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने राज्यों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं,
पहले जैसा मन फिरा, पहले जैसा काम कर। जब तू मसीह में आया था तो कितना प्रार्थना करता था, कितना बाइबल पढ़ता था, कितना परमेश्वर के चरणों में बैठता था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन तू चलता जाता है, लेकिन ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है। फिर तू क्या करता है? सोचिए। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको कहता है कि अपने अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उसे सीखते हैं, तो परमेश्वर आशीष करता है। इसमें हम पढ़ते हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में कि पहले जैसा प्रेम हमने आपने छोड़ दिया है, उसके जैसा हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर सच में आशीष करते हैं। मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि तेरे दीवट को मैं उस स्थान से हटा दूंगा। कोई भी ऐसी कलीसिया या भक्त मंडली जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने मन में से प्रेम करे, आज्ञा का पालन करे, आज्ञाकारी हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको ग्रहण करूंगा। हम यदि परमेश्वर को कुछ भी चढ़ावा चढ़ाएं मेरे प्रियो और उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो चढ़ावा चढ़ाना सब व्यर्थ है। क्योंकि बलिदान से कहीं ज्यादा प्रसन्न होता है परमेश्वर अपने आज्ञा को माने जाने से। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके प्रेम से प्रेरित रहे और पहले के समान हम प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इसीलिए परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। ये नबियों की सारी इसी पर आधारित होता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, अपने भाइयों को अपने समान प्रेम करें, अपने रिश्तेदारियों को अपने समान प्रेम करें। जब वे लोग कष्ट में होते हैं, मेरा और आपका दायित्व क्या होता है वो हम और आप जानते हैं। हम अपने भारतवर्ष, अपने देश से प्रेम करें, देश के लोगों से प्रेम करें, क्योंकि भारत में जितने भारतवासी हैं वो धन्य हैं, क्योंकि सब मौसम का आनंद हम लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको और आपको भारत देश में रखा है कि हम लोग सब मौसम का आनंद लेते हैं। और उसे कहीं बड़ा आनंद होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आते हैं तो उसमें और खुशी होता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके प्राण को, आत्मा को वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। सोचिए, क्योंकि भारत देश का नाम बाइबल में 2 बार आया है। हम लोग धन्य व्यक्ति हैं। सोचिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में हमको हद से ज़्यादा अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और भारतवर्ष के बॉर्डर पर जितने देशों के जवान हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हम लोग भीतर आनंद और मस्ती करते हैं, खुशी मनाते हैं, गम होता है। कब? क्योंकि हमारा घेरा बीएसएफ के जवान करते हैं, भारत की रखवाली। हमारा स्वर्ग पिता सबसे बड़ा रखवाला है। वो तो पूरे ब्रह्मांड को देखता है, वो पूरे मानव जाति को देखता है, चाहे यहाँ हो या विदेश हो, वो सबको एक समान देखता है और सबको एक समान प्रेम करता है। ज्यादा प्रेम उसी से करता है जो उसके समीप होता है। मेरे प्रियो, सोचिए, हमको और आपको परमेश्वर से पहले के समान प्रेम करना है। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। यदि किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर है, आप लोग बातचीत कर सकते हैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट
व्हाट्सएप में भी करके भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, यदि कोई बीमारी का हालात में पिता, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो महान प्रभु जी, पथरी हो, रसोली हो, गांठ हो, हर एक बीमारी यीशु हम तेरे नाम से रिलीज करते हैं महान प्रभु, छोड़ करके चलिए पिता। यदि कोई काम का तलाश में पिता आपसे प्रार्थना करता है, उसको काम दीजिए पिता कि वो आपके चरणों में बैठ सके। यदि बंधन में पिता, उसको छुटकारा दीजिए महान प्रभु जी। किसी भी परेशानी में है पिता, उसको आप चंगाई दीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लोगों के लिए पिता, और बीएसएफ के जवानों के लिए, उनके जीवन को आप संभालिए पिता। प्रार्थना करते हैं राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों का आपके हाथ में रहते हैं पिता, अपने बल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता। जितने आपके नाम को पुकारते हैं सो खुदावंद, उनके जीवनों में आप अद्भुत रीति से कार्य करें, और पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुए पिता, कि वो अपने आप को आपके चरणों में रख सके पिता, और वो कह सके कि आप ही प्रभु हैं, आप ही उद्धार करता है महान प्रभु जी। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, क्योंकि मात्र वो यीशु नाम है पिता। हम सबको आप आशीष कीजिए पिता, जितने आपके नाम को पुकारते हैं महान प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी, कि वो अपने में जीवन रख सके, और आपके सामर्थ्य का अनुभव कराइए पिता, अपनी आत्मा से छुए पिता परमेश्वर, कि वो आपके सामर्थ्य का अनुभव कर सके, और दिन प्रतिदिन आपके चरणों में लोग बैठने पाए महान प्रभु जी। धन्यवाद।